मैंने सबसे पहले जो जर्नी शुरू की थी, ये सोच के नहीं की थी कि मैं इससे कुछ अर्निंग करने लग जाऊँगी। मैंने तो वैसे ही अपने शौक के तौर पर इसमें काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए और शॉर्ट्स मैं डालती थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कौन-सा नीश चुनूँ और किस नीश में काम करूँ। तो धीरे-धीरे तो ये पता लग गया कि मुझे क्या करना है, तो मैंने शॉर्ट्स में काम करना शुरू कर दिया और डेली के मैं 4-4 शॉर्ट्स डालती थी। तो मेरे पास जो है सब्सक्राइबर ज़ीरो से मैंने शुरू किया और कुछ टाइम के बाद मेरे सब्सक्राइबर जो है ना 50 हो गए। जब 50 हुए तो मुझे पता चला कि अब इसके बाद आप लाइव कर सकती हो, आप लोगों से बातचीत कर सकती हो और मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था दोस्तों, क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं घर के छोटे-मोटे काम करती हूँ और उसके बाद दिन भर मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया में अपना लक आज़माऊँ और देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था कि मुझे 2 ही जीबी डाटा मिलता था और मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ और पहाड़ों में ऐसी-ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेट का इश्यू रहता है। तो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे भी थोड़ा नेट का इश्यू रहता था। नेट इतना अच्छा आता नहीं था, तब भी मैं अपने काम में लगी रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हुए और यूट्यूब ने मुझे एक ऑप्शन दे दिया लाइव करने का। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुई और मुझे पता नहीं था कैसे लाइव आते हैं, क्या करते हैं। तो वो तो ख़ैर सभी सीख जाते हैं इधर-उधर देख के, जैसे आप लोगों ने भी सीखा होगा। मैंने भी वैसे ही सीख लिया। तो मैं लाइव पे आने लगी, तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे बैठ जाती थी स्टैच्यू बन के और ना मुझे बात करने का इतना पता लगता था। मुझे बात ही नहीं करना आता था, क्या बात करूँ, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे उनके साथ डील करना है। तो धीरे-धीरे मतलब मुझे मतलब इसमें पता लगना शुरू हो गया कि आपको किस तरह से बात करना है और किसी ने मुझे कहा कि आप टाइम ज़्यादा दो इस पे, तो मैं टाइम देने लगी। तो दोस्तों मैं अपने एक दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप नए यूट्यूबर होते हैं ना तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता। आप हर किसी की बात सुनने लग जाते हो, कई बार आप अपने मन की सुनने लगते हो। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं लाइव आती थी तो जो भी मैं आधे घंटे का लाइव करती थी स्टार्टिंग में, तो आधे घंटे का जो लाइव मैं जब भी करती थी तो उसके बाद मैं उसको जितना भी डाटा होता था जो अपलोड होता था उसको मैं डिलीट मार देती थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसके डिलीट करने से आपका ये वॉच टाइम ज़ीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो धीरे-धीरे ये बात भी क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ टाइम के बाद ना मैं अपने जो भी वीडियो लाइव के ख़ासकर वो अपलोड करना शुरू कर दिया। जब अपलोड करके देखा तो मुझे ये लगा कि यार इसकी तो क्वालिटी कुछ भी नहीं है। जब मुझे लगा कि इसकी क्वालिटी कुछ नहीं है तो लोग कैसे देख रहे होंगे मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अपने क्वालिटी में काम करना है। अगर आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, लोग नहीं देखेंगे। लोग नहीं देखेंगे तो आपके सब्सक्राइबर नहीं जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएँगे तो आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 15 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे वाई-फाई लगा दिया 2025 में। तो वाई-फाई लगाने से मुझे बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि नेट का स्पीड भी बहुत अच्छा था और मैंने काम करना शुरू कर दिया लाइव में और शॉर्ट्स में। लॉन्ग वीडियो मैं कभी-कभी डालती थी महीने में 1 बार और मुझे इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं और ना ही मैंने इतना वीडियो देखा था। तो मैं 4 शॉट्स डेली डालती थी और लाइव में आ जाती थी। तो मुझे धीरे-धीरे पता चला कि शॉर्ट्स से जो वॉच टाइम पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, तो लाइव से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव में फ़ोकस करूँ। तो मैंने लाइव पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया दोस्तों और मैं दिसंबर से डेली लाइव पे आने लगी। दिन में 2 बार सुबह और शाम में डेली आती थी। तो
यहाँ पे क्या था कि सर्दियों का मौसम था और कई बार लाइट चली जाती थी, कई बार नेटवर्क नहीं होता था। तो इतना मुश्किल रहता था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने सोचा नहीं यार, अब मैं यूट्यूब में आई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलने वाला। तो मैंने दिसंबर जनवरी से उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर दिया। डेली 4 शॉर्ट्स, लाइव, फिर और लॉन्ग वीडियो भी एक आध में डाल ही लेती थी। तो धीरे-धीरे वॉच टाइम भी बढ़ने लगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई होने लगा और मुझे भी लाइव पे बातचीत करने का भी पता चला और कैसे बातचीत करते हैं, लोगों के को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ट्रोलर्स के साथ डील करते हैं। तो ये सब मुझे धीरे-धीरे आ गया। एटलीस्ट फरवरी 17 को वो दिन आ गया दोस्तों, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। उस दिन मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ हो गया और वो दिन था शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि, क्योंकि मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज़ हो गया और मैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा दोस्तों। मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन करके, जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। क्योंकि मैं उससे भी बात नहीं कर रही थी 1 महीने से। और वो भी थोड़ी नाराज़ सी हो गई थी मेरे साथ, क्योंकि हम डेली बात करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने अपने पहले काम पे फ़ोकस करना, बात तो बाद में भी हो जाएगी। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और कितने अप्स एंड डाउन देखे मैंने इसमें, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं मेरा ये तीसरा पेमेंट आ रहा है और मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, हर कोई हर कुछ कर सकता है, पर यह है कि आपको डेली ब्लॉग्स डेली आपको लाइव पे आना पड़ेगा। और मोनेटाइज़ेशन के बाद मैंने सोचा था कि अब तो बहुत कुछ हो गया, मतलब मोनेटाइज़ हो गया, मैं बहुत खुश हो गई। पर मुझे बाद में पता चला मोनेटाइज़ेशन के बाद ही तो असली जर्नी शुरू है। तो अब मैंने फ़ोकस करना शुरू कर दिया दोस्तों अपने ब्लॉग्स में। मुझे मैं ब्लॉग्स बनाने शुरू कर रही हूँ, कर दिया है मैंने, कर रही नहीं, कर दिया है। और मेरा जो कंटेंट है वो पहाड़ी कंटेंट है, पहाड़ों को दिखाती हूँ, नेचर को दिखाती हूँ और यहाँ जो फल-फ्रूट हैं और लोगों का रहन-सहन, यहाँ के जो मेले वगैरह होते हैं, वो मैं दिखाती हूँ। और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ पाया है और आगे मैं इस जर्नी को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाइप देना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।